नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे। यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष शमशान जागरण का भाग 2 लेकर आया हूं। स्वामी अनुग्रहानंद जी द्वारा लिखित उपन्यासिका सबद गहे सो हंस हमारा से प्रस्तुत है यह। पिछले भाग में आपने सुना कि पूज्यपाद गुरुदेव के सामीप्य में रहने के बाद भी किस प्रकार से स्वामी अनुग्रहानंद जी का गर्व अपनी साधनात्मक स्थिति को लेकर खंडित नहीं हो सका था और उन्होंने गुरुदेव से शमशान जागरण की नई विधि प्राप्त कर उसका परीक्षण करना चाहा। अब आगे। किंतु वापस लौटने पर मैंने उसी क्षण अनुभव कर लिया कि वातावरण में कोई परिवर्तन हो गया है। शमशान में जिस मृत्यु की भयावहता से सदैव एक निस्तब्धता छाई रहती है और जिस कारणवश वह साधकों में अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है, वह सामंजस्य विलीन हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था मुझे। मैंने स्वयं को ही तसल्ली दी कि अभी चित्त पर ठेस लगी है, रात होने पर देख लिया जाएगा, तथा मैं अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ विशेष प्रबंध करने में जुट गया था। तिल मिलाकर मैंने सोच लिया था कि आज मैं पूर्ण क्षमता से विकट शमशान जागरण तो करूंगा ही, साथ ही मांस मदिरा के भोग से इन सभी को आवाहित भी करूंगा। तथा आज मैंने शमशान में बैठते समय रक्षा चक्र भी नहीं बनाया। इन्हीं विचारों में उलझते सुलझते रात्रि का द्वितीय पहर भी आ गया और मैं अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा था। कहने के लिए मैं जोश से भरा हुआ था, किंतु पता नहीं क्यों मेरे पांव मन भर के शमशान की ओर चल रहे थे। वायु के झोंके मुझे पीछे धकेलते से लग रहे थे और गला सूखता जा रहा था इस यात्रा में। मैंने इसके पहले ऐसा कभी भी अनुभव नहीं किया था। अपने पूर्व निर्धारित स्थान तक पहुंचते पहुंचते मुझे स्पष्ट होने लग गया था कि आज प्रकृति मेरे अनुकूल नहीं है और साधना प्रारंभ करने के साथ ही साथ जिस प्रकार की हलचल चारों ओर शुरू हो गई, उससे मेरे क्रोध का कोई और छोर ही नहीं था। मैं साधना करूं और कोई छाया रूप में भी यूं मेरे पास से निकल जाए, इतना मेरे क्रोध को भड़काने के लिए पर्याप्त होता था। किंतु उस दिन तो सभी केवल छाया रूप में ही नहीं अपितु स्थूल रूप में इस प्रकार आवागमन कर रहे थे जो वह उनके लिए आमोद प्रमोद की कोई क्रीड़ा स्थली हो। मैं क्रोध से अपना आपा ही खो बैठा और एक विचित्र से उन्माद में भरकर उन पर, उन इतर योनियों पर कीलन प्रयोग करना चाहा। जो शमशान साधना के सिद्ध हस्त साधक हैं, वे मेरी बात को भली भांति समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इतर योनियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की एक ही विधि होती है और वह होती है कीलन प्रयोग। इसके अतिरिक्त वे किसी भी रूप में वश में नहीं हो सकते। लेकिन मेरा तो योग ही कुछ विपरीत था।
मुझे पता नहीं किस प्रकार से मैं उस कीलन मंत्र को ही भूल गया जो कभी मेरी साधना का अभिन्न अंग हुआ करता था। शमशान का जीवन बहुत भयानक होता है। वहां दया ममता जैसी भावनाओं के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। वहां तो विजय केवल इस तथ्य पर निर्भर करती है कि कौन पहले वार करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। वार में चूक होने का केवल एक ही अर्थ होता है और वह है मृत्यु। मैं यहां अक्सर और अवसर को चूक रहा था, किंतु अपमान बोध के कारण मैं सहज स्थान छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहा था। मैंने स्वयं को बहुत अत्यधिक अपमानित किया और अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र निर्माणित कर लिया। जबकि पिछले कई महीनों से मैंने सुरक्षा चक्र के अभाव में ही साधना अब करनी आरंभ कर दी थी। यह तो सभी ने सुना होगा कि मंत्राधीनश्च देवता, लेकिन उस दिन मुझे प्रथम बार अनुभव हो सका कि मंत्र भी गुरु के अधीन होते हैं और उनसे संबंधित देवता भी। मेरे कई प्रयासों के बाद भी ना तो सुरक्षा चक्र निर्मित हो पा रहा था, ना ही कोई इतर योनि उसकी मर्यादा को मानने को तैयार थी। इसके पूर्व मैंने सुन रखा था कि केवल ब्रह्म राक्षस ही ऐसी योनि होते हैं जो सुरक्षा चक्र के आवरण को नहीं मानती। लेकिन उस दिन तो अदने से भूत प्रेत भी मुझे इस तरीके से मुंह चिढ़ा रहे थे। शमशान जागरण के मूल प्रयोग की बात कौन कहे, वहां तो बिना प्रयोग के ही जागरण हो रहा था, और ऐसा जागरण जैसा कि ना तो मैंने कभी देखा था और ना सुना था। चारों ओर से एक प्रकार से झपट्टा मारते हुए ही अनेक योनियां सामने चली आ रही थी मेरे, और विचित्र प्रकार से केवल अपनी मानसिक शक्तियों से मुझ पर वार किए जा रही थी। पैशाचिक योनियों की यह भी एक विशेषता होती है कि वे आंतरिक रूप से इस प्रकार वार करती हैं कि सामने वाला तड़प कर रह जाता है और उनका स्वयं का खुद कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। अपनी भयावह आकृतियों से तो वे विचित्र प्रकार की जुगुप्सा एवं पीड़ा देती ही हैं। यदि शारीरिक युद्ध हो तो मन में एक संतोष रहता है कि मैंने भी डटकर मुकाबला कर लिया, किंतु जहां वे अपनी अन्य शक्तियों से सारे शरीर में ऐठन, पीड़ा, विभ्रम आदि पैदा कर रही हों, वहां तो तिलमिलाने के अतिरिक्त कुछ क्रिया हो ही नहीं सकती। वे मेरी परीक्षा के ही क्षण थे। इस प्रकार को और इस बात को तो मैं बाद में अनुभव कर सका, क्योंकि यह मैंने बाद में समझा कि साक्षात तांडव करने के उपरांत भी उनमें से किसी ने मुझे कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाई थी, किंतु उस समय तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि सारे विश्व की ही अशुभ शक्तियां एकत्र होकर मुझसे लड़ने चली आई हों। दुर्गंध, रक्त, मांस की बौछार, विभत्स, अट्ठास, एक विचित्र प्रकार की तीखी ध्वनि में अपशब्दों को तो मैं सहता ही जा रहा था, लेकिन तब तो मेरे होश ही उड़ गए जब ठीक मेरी गोद में एक नवजात शिशु की सिरविहीन लाश आकर गिरी। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी अभी किसी ने इसका सिर बड़ी बेदर्दी से चबा लिया हो। मैं अपने पूरे साधनात्मक जीवन में कभी भी इस प्रकार से नहीं कांपा था, किंतु विभत्सता की यह एक चरम सीमा देखकर, क्रूरता की यह पराकाष्ठा देखकर मेरा रोम रोम सिहर रहा था। मैंने उठकर भागने का प्रयास किया, लेकिन अपने आसन से टस से मस भी नहीं हो पा रहा था मैं। अनेक पिशाचिनियां अपने अत्यंत कामोत्तेजक रूप के साथ ऐसी क्रियाएं कर रही थीं
जिन्हें वर्णित तो कदापि किया ही नहीं जा सकता। उनका प्रयास था कि मैं किसी प्रकार से साधना के आसन पर ही स्खलित हो जाऊं। यह बात पाठकों को सुनने में अश्लील लग रही होंगी, लेकिन यह भी साधना जगत का एक पक्ष है कि जहां अनेक अशुभ शक्तियां साधक को साधना के आसन पर ही स्खलित कराकर उसे एक प्रकार से साधना के लिए अयोग्य ही बना देती हैं। रात्रि का द्वितीय पहर भी बीत रहा था, किंतु उनके तांडव में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई थी। उल्टे मुझे ही च्युत करने में सफल रहने पर उन्होंने इतनी विभत्स क्रियाएं शुरू कर दी थी जिन्हें स्पष्ट तो वर्णित किया ही नहीं जा सकता। ऐसा ही एक अत्यंत घृणित क्रिया के बाद मैं अपना संयम खो बैठा और हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए गुरु मंत्र का प्रथम बार जप करने लगा। जैसा कि मुझे विश्वास था, शमशान धीरे धीरे शांत होने लगा और एक प्रकार से वे सभी इतर योनियां मुझे अविश्वास से घूरती हुई शून्य में लीन होने लगी। जब वे विलीन हो रही थी तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं भी गुरु मंत्र का जाप कर सकता हूं, वो भी ऐसी परिस्थितियों में। शेष रात्रि मैंने अत्यंत वेदना के साथ अपने आसन पर पहलू बदल बदल कर काटी और प्रातः की वेला स्पष्ट होते ही पता नहीं किस प्रेरणा के वशीभूत होकर उठा और आसन त्याग कर स्नान आदि से शुद्ध होकर पूर्ण वेदोक्त रीति से संध्या करने बैठ गया। बचपन में नित्य मैं इसी प्रकार से संध्या वंदना किया करता था, किंतु पता नहीं किस संस्कारों के वशीभूत होकर इस उद्दंड जीवन में प्रवेश कर गया था। मैं सहज प्रफुल्लता और प्रफुल्लित नेत्रों से पूर्व दिशा में प्रकट होती सूर्य की लालिमा के साथ ही अपने मन में भी एक नवीन प्रकाश का अनुभव कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कल रात्रि की सभी बातें किसी पूर्व जन्म की बातें थीं और मैं अन्य जन्म में सर्वथा नवीन संस्कारों से ही युक्त हो गया हूं। मेरे मन में श्रद्धा और उत्साह उमड़ रहा था और मैं दिवस का द्वितीय प्रहर प्रारंभ होते होते पूज्य पाद सद्गुरुदेव के समीप पहुंच गया। उस दिन प्रथम बार मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्तित्व के समक्ष उपस्थित हूं जो कि अपने आप में चैतन्यता का पुंजीभूत स्वरूप है। मैंने ऐसा किसी पराजय के बाद ही स्वीकार किया था, अतः मन में कुछ संकोच अवश्य था, किंतु दृष्टि उठाकर देखा तो गुरुदेव के चेहरे पर एक ऐसा कोई भी भाव नहीं था कि जैसे वे मुझे पराजित करके गर्वित हो। मुझे एक प्रकार से स्वयं पर ही क्रोध आने लगा कि मैं किस प्रकार से चिंतन कर रहा हूं। वस्तुतः हम अपने ही मनोभावों के अधीन होकर गुरुदेव का परीक्षण करना चाहते हैं और ऐसा हम में से सभी साधक करते ही हैं। मैंने उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया और फूट फूट कर रो पड़ा। पराजय की पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही थी। उनका वरद हस्त मेरे सिर पर फिरने लगा और वे अपनी गुरु गंभीर वाणी में स्थिर भाव से स्नेह युक्त वचन कहने लगे। यह पराजय नहीं है, वरन एक बोध है कि समझ सको तुम कहां पर खड़े हो। यदि मैं यह क्रिया न करता तो तुम भविष्य में पूर्णता प्राप्त कर ही नहीं सकते थे। यदि तुम शमशान साधनाओं में ही जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने और पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हूं, जहां कि तुम स्वयं शिववत बनकर पूरे शमशान के ही अधिपति समान हो सकोगे।
मुझे भी इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था, किंतु पता नहीं क्या चैतन्यता थी जो मुझे सहज ही सचेत कर गई कि इस विराट व्यक्तित्व के समक्ष केवल कोई एक साधना या सिद्धि की बात करना तो ऐसा ही है जैसे कोई सागर की तलहटी में जाए और मात्र एक मोती लेकर ही वापस आए। किंतु मैं उनसे मांगू भी तो क्या मांगू, यह प्रश्न मेरे मानस को द्वेलित करने लगा और उसी विचार विमर्श की मना स्थिति के मध्य उन्होंने मुझे बाहर जाने की आज्ञा दे दी। बाहर निकलकर मैं प्रथम बार एक शिष्य की ही भांति सिर झुकाकर बैठ रहा और जीवन की अथ से इति तक की यात्रा के विषय में सोचने लगा। जीवन को यदि केवल अपनी ही संपत्ति माने तब भी उस पूर्णता कैसे प्रदान की जाए, यह प्रश्न तो शेष रह ही जाता है। यदि उसे अन्य लक्ष्यों तक ले जाना चाहें तो गुरु की इच्छा के अनुरूप ढालना चाहें, तब तो चिंतनों का कोई अंत ही नहीं है। जिस प्रकार प्रातः होती है और सूर्य के प्रकाश में प्रकृति के एक एक रंग खिलते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं गुरुदेव के समक्ष बैठा जीवन के एक एक पक्ष के रंग को अपने समक्ष खिलता देख रहा था और आश्चर्यचकित हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा आज ही गुरुदेव से प्रथम परिचय हुआ है और वही मेरा प्रथम परिचय था भी। जय निखिलेश्वर।